कि यह सीता को खोजते हुए पागलों की भांति विलाप कर रहे हैं, और अचानक यदि कहीं सीता इन्हें दिख जाए, अचानक यदि कहीं सीता इन्हें दिख जाए, तो भगवती ने यह सोच करके सीता का रूप बना। अब सती ने सीता का रूप जब बना लिया, तो सीता तो भगवान शंकर के लिए मां के समान है। भगवान शंकर ने कहा कि हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जाओ और जैसा भी आपको परीक्षा लेनी आप ले लो। तो सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और उस मार्ग में ही आगे की ओर आने लगी, जिस मार्ग से भगवान राघवेंद्र सरकार सीता की खोज करते हुए जा रहे थे। अब सामने से सीता का रूप धारण किए हुए सती को आता हुआ देखा भगवान ने। सती ने तो ये सोचा था मन में कि मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, ये क्या पहचानेंगे, इनकी मनोदशा देखो, पागलों की भांति, दीवानों की भांति हो रही है, बावले की भांति पूछते फिर रहे हैं, हे खगे भगे हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। और जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान मुस्कुराए। पहले तो सोचा कि ये देखो, और मुस्कुरा करके जब सीता का रूप धारण किए हुए सती सन्मुख आई, तो भगवान ने क्या किया, सती कीन प्रभु दंड प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पहले भगवान ने दंडवत प्रणाम किया सती को, और फिर पिता के समेत अपना नाम लिया। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हे मां। और फिर क्या कहा, कहीं भोरी कहां ब्रस के तू। मां, भगवान भोलेनाथ कहां है, बृहस्पति कहां है, देवादिदेव महादेव कहां है, और विपिन अकेली फिर ही कहीं है तू। और आप इस गहन वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हो। इतना शब्द सुनना था कि सती की आंखों के आगे अंधकार आ गया। सती को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या तो उत्तर दें और क्या करें। सारी सृष्टि जैसे घूमती हुई सी प्रतीत हुई, कुछ समझ नहीं पड़ा सकी। जैसे तैसे उस समय तो जो भी बन पड़ा कहकर के चली गई, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि भगवान को क्या बताएंगे जाकर। जब प्रभु पूछेंगे कि सती क्या किया, तो क्या कहेंगे। बड़ी दिक्कत हो गई। पहले तो सोचा नहीं, पहले तो ये सोचा कि मुझे तो पहचान पाएंगे नहीं राम जी, और फिर मैं आकर के कहूंगी कि देखो कहां है वो राम, मुझे पहचान ही नहीं पाए। वो जो रात दिन आप राम राम की माला रटते रहते हो, ये देखो मैंने आपके राम की परीक्षा ली, ये तो पास ही नहीं हो पाया। लेकिन अब तो बात उल्टी हो गई। अब समझ में ही नहीं आया सती को क्या कहा। विचारों के प्रवाह में बहते बहते वहां पहुंच गई जहां पर भगवान शंकर बैठे हुए थे। अब भगवान शंकर ने पूछा, क्यों सती ले ली परीक्षा। अब सती को कुछ समझ में नहीं आया, तो सती ने भगवान से झूठ बोला, असत्य संभाषण। देखिए, जब हमें कुछ समझ नहीं पड़ता, हमारी बुद्धि कुछ निर्णय नहीं कर पाती, तो हम असत्य का आश्रय लेते हैं, और ये दूसरी गलती होती है। नीति शास्त्र में लिखा है कि गलतियां सबसे हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे और उसे स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो उसकी गलती क्षमा कर दी जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कहती है, कोटि विप्रवद लागे जाऊं, आवे शरण तजऊ नहीं। ब्रह्म हत्या हमारे शास्त्रों में सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन भगवान कहते हैं कि करोड़ विप्रों का वध करके भी अगर कोई मेरी शरण में आ जाए, स्वीकार कर ले कि प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, मानता हूं, तो मैं उसको भी क्षमा कर देता। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप उसे स्वीकार कर लें, तो आपकी गलती क्षमा की जा सकती है, और पुनः ऐसी गलती न करने का वचन दें। क्यों, गलतियां हजार करो पर एक गलती कभी भी दोबारा से मत करो।
कोई एक गलती जब दोबारा से होती है तो वो अपराध बन जाती है, फिर वो गलती नहीं होती। गलती एक बार होती है, दोबारा अपराध होता है। पुनरावृत्ति किसी गलती की नहीं होना चाहिए, तब तो सुधार है। तो सती ने असत्य बोला भगवान से, क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसा तुमने प्रणाम किया वैसे मैं प्रणाम करके आया। अब देखिए, भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर मन की बात जानते हैं। जो अंतर मन की बात आप अपनी स्वयं की स्वयं नहीं जानते, वो भी भगवान जानते हैं, क्योंकि प्रभु अंतर आत्मा में निवास करने वाले हैं। इसलिए तो उन्हें घट घट वासी कहते हैं। भगवान तो समझ गए, भगवान समझ गए। भगवान ने उसी समय संकल्प करके सती का त्याग कर दिया कि अब तुमने सीता का रूप बना लिया, अब तुम मेरे लिए मां के समान हो, अब तुमसे पत्नी के जैसे संबंध नहीं रखे जा सकते। कौन भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा? बिन अग तजी सती अस नारी। विचार कीजिए आप, एक गलती पर सती का त्याग कर। भगवान कैलाश पहुंचे, हमेशा सती को वाम भाग में बिठाते थे। इस बार सम्मुख आसन शंकर दिया, इस बार सम्मुख बिठा। जैसे ही सम्मुख आसन दिया, भगवान शंकर ने, सती समझ गई भगवान ने मेरा त्याग किया, अब कह तो कुछ सकती नहीं, गलती तो हो गई, क्या करें? भगवान की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष तक भगवान समाधि में बैठे रहे, और 87,000 वर्ष तक मां सती ये प्रतीक्षा करती रही कि भगवान कब नेत्र खोले। और जब 87,000 वर्ष के बाद भगवान ने नेत्र खोले, उस समय दक्ष के यज्ञ का समय था। दक्ष ने उस समय यज्ञ रचा। तो आसमान से विमान जा रहे थे, जिनमें सारे देव अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, परिवार के साथ दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। भगवान ने भी विमानों को जाते हुए देखा, सती ने भी देखा। सती ने देखा तो सती ने पूछा कि प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता ने एक बड़ा भारी यज्ञ रचाया है, सबको बुलाया है, हमारे बैर के कारण तुमको आमंत्रण नहीं दिया। अब मायके में कोई कार्यक्रम हो और देवियां ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बुलावा आए चाहे नहीं आए। तो सती ने कहा, आप भी, ये कोई आवश्यक है क्या? घर है मेरा, भूल गए होंगे, काम रहता है बहुत, इतना बड़ा आयोजन है, कितना तो काम रहता है। अगर एकाध निमंत्रण पत्र लगना भूल गया तो कोई बात है क्या? मेरा घर है, मेरे पिता का घर है, मैं बिना बुलाए भी जा सकती हूँ, अब मैं तो जाऊंगी। भगवान ने फिर समझाया कि देखो सती, वो सब ठीक है, लेकिन बिना बुलाए जाने से सम्मान नहीं रहता। बिना बुलाए अगर आप कहीं चले जाओ तो सम्मान की हानि हो सकती है। सती ने कहा, नहीं, वो औरों के लिए ठीक होगा, पिता के घर के लिए ठीक नहीं है। पिता के घर तो जा सकते, ठीक है भैया, जा सकते हैं, चले। भगवान ने कुछ गण उनके साथ में कर दिए और सती को दक्ष यज्ञ में भेज दिया। सती आई, वहां तो वातावरण ही अलग था। सती को किसी ने पूछा भी नहीं, सती के आने की प्रसन्नता भी नहीं हुई। वो स्वामी जी ने लिखा है कि सादर भले ही मिली एक माता। मां की बात है। देखिए, मां जो है ना, वो संसार का संबंध नहीं है, ये तो परलोक का संबंध है।
दुनिया में परमात्मा के बाद मां का ही नंबर आता है, मां का ही स्थान है। और बल्कि प्रकारांतर से कहें तो परमात्मा को भी जन्म देने वाली मां है। राम को किसने जन्म दिया? कृष्ण को किसने जन्म दिया? वो मां ही तो थी। या तो परमात्मा सृजन करता है या फिर मां सृजन करती है। परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है, मां अपनी संतान का सृजन करती है। ये जो सृजन की सामर्थ्य है, सृजन का जो सामर्थ्य है, वो संसार का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए माताओं बहनों का स्थान सनातन में सर्वोच्च है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म में नारी की निंदा की गई है, मैं मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों को पढ़िए, उसके बाद आप कुछ वक्तव्य दीजिए। किसी भी प्रसंग में से कहीं से कुछ तो भी उठा करके हर कुछ नहीं कहने लगिएगा, यह गलत बात है। हमारे यहां तो लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का पूजन होता है वहां देवता रमन करते। लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, उमा शंकर, बताइए आप, पहले मां का नाम है कि नहीं है? और चलो छोड़ दीजिए शास्त्रों की बातों को, दैनिक दिनचर्या की बात आपको बताता हूं। आप अपने घर में नित्य प्रति आरती करते हैं, जय जगदीश हरे करते हैं? उसको कभी गौर से आपने ध्यान से सुना? क्या है उसमें? एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को देखिए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। आगे क्या है? भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। एक क्षण में दूर कर देते हैं। जो ध्यावे फल पावे, प्रथम पंक्ति, दुख बिन से मन का। जो ध्यान करता है वह उस फल को प्राप्त करता है कि उसके मन का दुख विनिष्ट हो जाए। देखिए, कष्ट और दुख अलग अलग है। कष्ट शरीर को होता है, दुख मन को होता है। जब आपकी बिटिया की विदाई होती है ना, तो शरीर में तो कहीं कोई घाव नहीं लगता, लेकिन कितनी तकलीफ होती, कितनी तकलीफ होती है, वो दुख। अगर कहीं पैर को चोट लग जाए तो ये कष्ट है। अंतर, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। और दूसरी पंक्ति जिसके बाबत विशेष रूप से ये आरती का उदाहरण दिया गया है, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। क्यों? लिखने वाले को अकल नहीं थी क्या? पिता मात भी तो लिख सकता था, लेकिन मां का नाम पहले आया, पिता से पहले मां का नाम आया। आया या नहीं आया? मात पिता लिखा, पिता मात नहीं लिखी। मात पिता तुम मेरे, मां के बाद पिता। शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। मां का स्थान प्रथम है। क्यों है मां का स्थान प्रथम? क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाया गया संबंध मां से है। बाकी के द्वारा, बाकी जो संबंध है, उनकी ज्ञान, उनकी जानकारी तो मां के द्वारा बेटे को कराई जाती है। मां बताती है बेटा ये तेरे पिता हैं, और सिर्फ मां जानती है कि ये इसके पिता हैं, और कोई को जानता नहीं।
बालक तो मानता है कि माँ ने कह दिया कि ये मेरे पिता हैं तो पिता हैं, इसलिए पिता विश्वास का स्वरूप है और माँ श्रद्धा का स्वरूप। इसलिए पिता, क्योंकि विश्वास करके ही संतान ने ये जाना, माँ के ऊपर श्रद्धा है तब तो उसके वचनों पर विश्वास हुआ, और माँ ने कह दिया बेटे ये तेरे पिता हैं, तो उस बात पर विश्वास करके उसने उनको पिता माना। तो माँ का स्थान पहले है, क्योंकि माँ सृजित करती है, माँ सृजन करती है। बेटे को इस संसार में, बेटी को इस संसार में लाने वाली माँ है। जो संतान का सबसे पहला परिचय होता है वो माँ से। इसलिए माँ हमारे यहाँ सदैव सर्वधारी है। नारी हमारे यहाँ पुरुष से कहीं ऊपर स्थान पर विराजती है, पुरुष के समान नहीं है। पुरुष के समान नारी का आ जाना नारी का पतन है। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यास में लिखा था कि जिस नारी में पुरुषों के समान गुण आ जाते हैं वह नारी उल्टा हो जाती है, और जिस पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं वह पुरुष देव बन जाए। स्त्री में वो गुण है कि अगर किसी को आ जाए तो वो देव बन जाए। तो पुरुष तो बहुत नीचे, स्त्री तो बहुत ऊपर। तो सादर भले ही मिली एक माता, और माँ जरूर प्रेम से मिली, बेटा बहुत अच्छा किया तू आ गई। और मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया, ये मानते ही किसकी, कब मानते। मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, सबको निमंत्रण देना चाहिए। कोई बात हो भी गई, छोड़ो उसे, उसी को लिए बैठे रहोगे क्या। लेकिन ये नहीं मानी। लेकिन तूने अच्छा किया, तूने बढ़िया किया, तू आ गई, मेरे मन को प्रसन्न। सादर भले ही मिली माता, और बहने भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहने बहुत मुस्कुरा करके मिली। अब कोई ज्यादा मुस्कुराए तो आप समझ लो, एक होता है हास, एक होता है परिहास, फिर एक और होता है जिसको कहते हैं उपहास, है ना। हंसी भी बहुत तरह की होती है महाराज, भावनाओं का अंतर। बहनों ने सोचा देखो निमंत्रण नहीं दिया तब भी आ गए। भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशला था, सती बिलो की जरे सबका। दक्ष ने कोई भी कुशल नहीं पूछी कि तू कैसी है, और अच्छा रात तू आ गई, कि मैं तेरे को निमंत्रण देने वाला था नहीं दे पाया, या कार्य की व्यस्तता, कोई बातचीत नहीं की। और जब यज्ञ भवन में सती पहुंची तो वहां सब देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सारे ऋषियों मुनियों के आसन लगे हुए हैं, सबका पूजन हो रहा है, लेकिन भगवान शंकर का ना तो कोई आसन है, ना उनका कोई पूजन है, ना कहीं उनका नाम। इतना बड़ा यज्ञ और मेरे पति का कोई स्थान नहीं, और मेरे पिता के घर में मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। महाराज एक बहुत रहस्य की बात आपको बताऊं, धर्म पत्नियां अपने पति का वे खुद भले ही अपमान कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा अगर उनके पति का अपमान कर दे तो ये वो कभी सहन नहीं कर सकती, ये बात वो कभी सहन नहीं कर सकती। तो दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शंकर का अपमान हुआ, सती सहन नहीं कर पाई। सती ने खड़े होकर के कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, करी सुनी जन शंकर निंदा। जिन्होंने भी मेरे पति का अपमान किया है वो सभी अभी के अभी इसका फल प्राप्त करेंगे, अभी के अभी। और ऐसा कहकर के और सती ने समाधि लगाई और योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर में मन को लगाया और योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म। कैलाश के निवास शंभु बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण हारे
निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जितने जो था भगवान दे दिया, मांगा जितने जो था वरदान दे दिया। बड़ा तेरा दायरा हो, बड़ा तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बखान क्या करूं मैं आँखों की भीड़ का, बखान क्या करूं मैं आँखों की भीड़ का, बखान क्या करूं मैं आँखों की भीड़ का। बखान क्या करूं मैं आँखों की भीड़ का। जितनी भभूत में है खजाना वेद का, अपनी भभूत में है खजाना वेद का। तुमती भभूत में है खजाना वेद का। अपनी भभूत में है खजाना वेद का। मुक्तिदार ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। हम क्या
बस गए हैं लोग शौक तेरी दात से, जहर दिया जीवन को इतना बुलार को, आयो शरण तिहार भोले बार तू, आयो शरण तिहार भोले बार तू, आयो शरण तिहार भोले बार तू, तेरी कृपा जाना ही प्रिय तू, तेरी कृपा जाना ही प्रिय तू, तेरी कृपा जाना ही प्रिय तू, कृपा जाना ही प्रिय तू। मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, आयो शरण तिहार भोले बार तू, महाकाल भोलेनाथ की। सती ने भगवान शंकर को अपने हृदय में धारण करके शरीर का त्याग किया। सती के साथ जो गण आए हुए, उन्होंने जाकर के कैलाश पर्वत पर ये सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई। भगवान को अति कोप आया और उन्होंने अपनी जटा को पटा करके कंदरा पर मारा, से वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विनाश कर, दक्ष के मस्तक को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दी। इस तरह से दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा आपको विदित है। माता सती का अनंत जन्मों से अनन्य प्रेम भगवान शंकर के प्रति ही रहा। तो देह त्यागने के उपरांत सती ने राजा हिमाचल के यहां पार्वती के रूप में जन्म लिया और प्रारंभ से ही उनका अनुराग भगवान शंकर के प्रति ही था।
पूर्व में जैसा आपको बताया, स्वभाव अनंत जन्मों तक किए गए कर्मों के वशीभूत होकर के चित्त पर जो परतें चढ़ जाती हैं उनके अनुसार बनते हैं। और इसीलिए स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन होता है स्वभाव बदलना, बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि इस जन्म में आप बदलने की कोशिश कर रहे हो और जाने कितने जन्मों से उसका ये स्वभाव पड़ा हुआ, तो इतने जन्मों का स्वभाव एक जन्म में फिर कैसे बदले? हमारे एक कहावत है गांव में, जैसे जाके पड़े स्वभाव जाएंगे जी से, नीम न मीठे हो सींचो गुड़ घी से। नीम तो कड़वा ही रहेगा, भले उसे गुड़ घी से सींचो आप। आम में स्वाभाविक मिठास है, नीम में स्वाभाविक कड़वाहट है। ये अपने अपने गुण धर्म है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम अच्छा है और नीम बुरा है, नहीं। नीम अपनी जगह श्रेष्ठ है, आम अपनी जगह श्रेष्ठ है, दोनों की उपयोगिता है। आप बीमार हो जाओ तो नीम की गोली खानी पड़ेगी, आम खाने से और बीमार हो जाओगे, ठीक नहीं होगी। सुई सुई की जगह महत्व रखती है, तलवार तलवार की जगह महत्व रखती है। रणांगण में तलवार काम आ सकती है, कपड़े सिलना है तब तो सुई का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तलवार से कपड़े को नहीं सिया जा सकता। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम लोग सबसे बड़ी समस्या कहां पैदा होती है? जब हम लोग किसी को बड़ा और किसी को छोटा मान लेते हैं, तुलना करके। तुलना है ही नहीं, तो परस्पर अलग अलग गुण धर्मों वाले तत्वों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। बाईं आंख दाईं आंख, बायां कान दायां, क्या तुलना? कोई तुलना नहीं है। पैर की हाथ से, हाथ की पैर से, आंख की कान से, इनसे कोई तुलना है क्या? कोई तुलना नहीं है, सबके अलग अलग गुण धर्म है। कान को छोटा मानो, आंख को बड़ा मानो, नाक को छोटा मानो, पैर को छोटा मानो, हाथ को बड़ा मानो। और कहीं चलना हो तो फिर क्या हाथ से जाओगे? फिर तो पैर से ही जाना पड़ेगा। और कोई आवाज सुननी हो और कान नहीं हो तो क्या आंखों से सुन लोगे? नहीं, आंखें तो बड़ी है ना, आंखों को बड़ा मान लिया, तो अब आवाज आंखों से सुन के बताओ, सुन लोगे क्या? तो कान कान की जगह श्रेष्ठ है, आंख आंख की जगह श्रेष्ठ है, पैर पैर की जगह श्रेष्ठ है, सर सर की जगह श्रेष्ठ है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, कोई किसी से छोटा या कोई किसी से बड़ा नहीं है। ये बात कल मैंने